किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे अमूर कार्प मछली के बारे में। दोस्तों, जैसे ही ठंडी नज़दीक आता है अमूर कार्प मछली का ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। किसान भाइयों के बीच अमूर कार्प मछली पिछले 3-4 सालों में काफ़ी प्रचलित हुई है। दोस्तों, अमूर कार्प प्रचलित होगा भी क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कारण हैं। अमूर कार्प मछली का फास्ट ग्रोथ, हाई डेंसिटी में पालना और तालाब में बच्चे न देना और कॉमन कार्प से इसका अलग होना, कॉमन कार्प से इसका फास्ट ग्रोथ होना, कॉमन कार्प में जितनी परेशानियां आती है उससे काफ़ी अधिक राहत इस मछली में मिलती है और काफ़ी अधिक ये विकास भी करती है। आज के इस वीडियो में आपको हम अंतर के बारे में बताएंगे और अमूर कार्प का जिन किसान भाइयों को इंतज़ार था बच्चा लेने का, स्पॉन लेने का, दिए हुए नंबर पर कॉल करके कुछ समय के बाद स्पॉन उपलब्ध हो जाएगा। कुछ समय के बाद हाफ इंच 1 इंच भी उपलब्ध हो जाएगा। जिनको नर्सरी में स्टॉक करना है, जिनको बड़े वाले तालाब में डालना है, दिए हुए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अमूर कार्प का स्पॉन या अमूर कार्प का 1 इंच का साइज का बच्चा जिन किसान भाइयों को चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। 10 से 15 दिनों के बाद अमूर कार्प मछली मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ठंडी आते ही अमूर कार्प मछली काफ़ी प्रचलन में आ जाती है क्योंकि ठंडी में बढ़ने वाली यही एकमात्र मछली है। ठंडी के दिनों में यह ब्रीडिंग करती है और इसका बच्चा जो होता है ठंडी के दिनों में काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। दोस्तों, कॉमन कार्प मछली काफ़ी लोग पहले पालते थे। उसमें पहली नंबर समस्या जो आती थी कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम में ही वो ब्रीडिंग तालाब में कर देती थी। दूसरा समस्या कि जो व्यापारी थे वो इसे ख़रीदने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे क्योंकि जब व्यापारी बेचने जाते हैं कस्टमर के बीच में, लोगों के बीच में, तो उसका जो मांस होता है उसमें से बहुत सारी गंदगी निकलती है, पेट में से बहुत सारी गंदगी निकलती है और कॉमन कार्प को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। तीसरा दिक्कत इस मछली के साथ ये आती थी, कॉमन कार्प के साथ, कि ये तालाब को भी ख़राब करती थी। तालाब में बहुत सारे सुराग बना देती थी और तालाब के मेढ़ को कमज़ोर करती थी। ये सब कुछ जो है गलतियाँ, नेगेटिव पॉइंट जो है ये कॉमन कार्प मछली की थी जो अमूर की नहीं है। अमूर कार्प कॉमन कार्प के मुकाबले 20% से भी अधिक ये इसका विकास है और जितना एरिया में जितना कॉमन कार्प डालते थे उससे 20% अधिक आप अमूर कार्प मछली को डाल सकते हैं। अमूर कार्प का शरीर लंबा लंबा और चौड़ा होता है और काफ़ी तेज़ी से इसका विकास होता है। जिन भाइयों को बच्चा चाहिए होगा अमूर कार्प का, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर ज़रूर से ज़रूर बुक करवाइए और कॉमन कार्प का फार्मिंग करना आप छोड़ दीजिए, आप अमूर कार्प को अपनाइए। हम प्योर अमूर कार्प का बच्चा आपको देंगे। बहुत सारे लोग अमूर के नाम पर कॉमन कार्प ही दे देते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं, तालाब में बच्चे दे देती है या तालाब के मेढ़ को ख़राब कर देती है। तो अमूर कार्प का बच्चा आप मंगवाइए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके अमूर कार्प का बुकिंग करा सकते हैं। अब कुछ समय में अमूर कार्प का बच्चा मिलेगा। फीडिंग की बात करें, भोजन क्या खाती है, तो जो भोजन आप कॉमन कार्प को खिला रहे थे या दूसरा आईएमसी को खिला रहे थे वही भोजन अमूर कार्प को भी खिलाना है, कुछ अलग कुछ नहीं है। बस कॉमन कार्प के मुकाबले इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, साइज़ बहुत अच्छा है, ये लंबी लंबी होती है शुरू से ही। कॉमन कार्प का काफ़ी पेट निकल जाता है, पेट में काफ़ी गंदगी होती है जिसे कस्टमर भी ख़रीदना नहीं चाहता है, लेकिन अमूर कार्प लंबी लंबी और काफ़ी चमकीला होता है अमूर कार्प कॉमन कार्प के मुकाबले। दोस्तों, 1 एकड़ की तालाब की हम बात करें तो उसमें आप 1500 से 2000 तक अमूर कार्प का 1 इंच साइज़ का बच्चा स्टॉक कर सकते हैं। ऐसे 1 इंच साइज़ का बच्चा या 2 इंच साइज़ का बच्चा डायरेक्ट तालाब में डालने की चीज़ नहीं है। अगर नर्सरी तालाब हो तो वो और भी बेहतर चीज़ है। अभी आप जो बच्चा मंगवाएंगे उसे फरवरी तक आप नर्सरी कीजिए। फरवरी के बाद आप बड़े वाले तालाब में डालिए, तब तक 100-150 ग्राम की हो जाएगी। उसके बाद ये 4 महीने में हार्वेस्टिंग लायक हो जाएगी, यानी कि 100 ग्राम होने के बाद आप अमूर कार्प को 4 महीनों में 1 केजी साइज़ बड़े आसानी से ले जा सकते हैं। अमूर कार्प दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवाइए। हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक अमूर कार्प का, प्योर अमूर कार्प का अभी स्पॉन भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद हाफ इंच और 1 इंच ज़रूर भेजेंगे। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर बुक
करवा सकते हैं। साथ में दूसरी मछलियाँ भी ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प चाहिए जो कि ठंडी में बढ़ती है। अभी हमें ऐसे मछलियों के बच्चों का स्टॉकिंग करना है जो ठंडी में बढ़े। अगर अभी के टाइम में रोहू कतला डालते हैं तो ठंडी में विकास नहीं करेगी। ग्रास कार्प डालिए, कॉमन कार्प डालिए, सिल्वर कार्प डालिए और अमूर कार्प डालिए। नीचे के लेयर के लिए अमूर कार्प बहुत ही अच्छा विकल्प है कॉमन कार्प का। तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।